नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। छात्र संगठन के चुनाव में एबीवीपी ने लगाए आरोप, कहा कॉलेज प्रशासन और कांग्रेस के कुछ मंत्रियों ने की मतगणना में धांधली। नाचन विधायक के शब्द पर भड़के कांग्रेसी, कहा विनोद कुमार को संस्कार की कमी। भाजपा ने किया धरना प्रदर्शन का आयोजन, प्रदर्शन के दौरान जमकर कोसा यूपी और राज्य सरकार को। और वीरेंद्र कश्यप के बयान पर कांग्रेस के तेवर तल्ख, कहा एबीवीपी ने 3 साल पहले भी खेला था खूनी खेल। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एबीवीपी के आरोपों से। 17 अगस्त को जो चुनाव मंडी में छात्र संगठन के हुए, वो चुनाव निष्पक्षता के साथ नहीं हुए, बल्कि उसमें घपलेबाजी की गई है। जब मतदान की गणना शुरू हुई तो उसमें उस वक्त कांग्रेस के कुछ मंत्रियों के इशारों पर कॉलेज प्रशासन बिक चुका था, जिसकी वजह से मतगणना में धांधली हुई है। यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि यह बात कह रहे हैं एबीवीपी के कार्यकर्ता। एबीवीपी ने यह आरोप मंडी में कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जड़े। धोखाधड़ी बंद करो, बंद करो, बंद करो, धोखाधड़ी बंद करो, बंद करो, बंद करो, धोखाधड़ी बंद करो, बंद करो, बंद करो, धोखाधड़ी बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंडी में सोमवार को एबीवीपी ने सरकार और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और कई संगीन आरोप जड़े। एबीवीपी ने कॉलेज प्रशासन और कांग्रेस के कुछ नेताओं पर आरोप जड़े हैं कि उन्होंने मतगणना के दौरान धांधली की है, जिसमें कॉलेज प्रशासन ने कांग्रेस के कुछ मंत्रियों का सहयोग दिया। कांग्रेस के कुछ मंत्रियों के कहने पर कॉलेज प्रशासन ने यह धांधली की। पिछले शनिवार को, परसों की बात है कि परसों महाविद्यालय में जो केंद्रीय छात्र संघ के चुनाव होते हैं, उनका चुनाव हुए, उसके बाद काउंटिंग हुई, लेकिन एक इतनी लापरवाही प्रशासन की तरफ से देखी गई कि उन्होंने कांग्रेस के इशारे में विद्यार्थी परिषद के 536 वोट रिजेक्ट कर दिए। 536 वोट एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अगर 536 वोटों का मार्जिन हम देखते तो एनएसयूआई का यहाँ से सफाई 5 सालों के लिए कर देते, लेकिन यहाँ के जो महाविद्यालय के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने जो दूसरी स्टैंपें लगाई, हमारे वोटों को रिजेक्ट कराया, और ये सारे मंत्रियों के इशारों में इन्होंने पूरे छात्र संघ जो है, छात्र संघ के चुनाव हैं, मंत्रियों के इशारों में सारे करवाए गए हैं। एबीवीपी जीतती आ रही है और इस साल भी इसने जीतना ही था, लेकिन कांग्रेस पार्टियों ने यहाँ पे बहुत घोटाला किया, जिस वजह से हमारे कार्यकर्ता नहीं जीत पाए। यहाँ पे पोलिंग एजेंट को लेट अंदर भेजा गया, गेट के पास खड़ा दिया गया, और एनएसआईयू के पोलिंग एजेंट को जल्दी अंदर भेज दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत घपला हुआ है। योगेश ठाकुर ने कॉलेज प्रशासन पर जहां धांधली के आरोप जड़े, वहीं उन्होंने कहा कि अगर आज भी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जाए तो उसमें साफ पता चल पाएगा कि कितनी बड़ी धांधली हुई है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि एबीवीपी अपने हक की लड़ाई के लिए कुछ भी कर सकती है। आज भी बात करता हूँ, अगर दावे के साथ पूरी सीसीटीवी फुटेज कर निकालते हैं, अगर पूरी पारदर्शिता के साथ एबीवीपी को, एनएसयूआई में इतना दम है कि एबीवीपी को हरा सकती है। मैं आज भी दावा करता हूं कि आज भी अगर रिकाउंटिंग कराई जाए तो 100 वोटों से विद्यार्थी परिषद, कम से कम 100 वोटों से विद्यार्थी परिषद इस महाविद्यालय में जीती हुई है। लेकिन सरकार के इशारे में प्रिंसिपल भी बिक गया और कॉलेज प्रशासन भी बिका हुआ है। लेकिन कॉलेज प्रशासन ये सोच के ना चले कि विद्यार्थी परिषद ने सारा छोड़ दिया है। विद्यार्थी परिषद इसके अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ेगी। गौर है कि प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव 17 अगस्त को हुए थे, जिसमें एबीवीपी की महज एक उम्मीदवार की जीत हुई थी, जिस पर एबीवीपी ने आरोप जड़े हैं कि चुनाव की मतगणना सही नहीं हुई है, क्योंकि एबीवीपी के कार्यकर्ता को अंदर नहीं जाने दिया गया, और जब उन्हें बाहर रोका गया उस वक्त कांग्रेस और कॉलेज प्रशासन ने हेराफेरी की है, तभी एनएसयूआई को जिताया गया। के न्यूज के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नाचन के विधायक विनोद कुमार ने बीते रोज टेकचंद डोगरा के खिलाफ अभद्र शब्द का प्रयोग किया था, जिस पर कांग्रेसी के तेवर तल्ख हो गए हैं। नाचन विधायक के उस अभद्र शब्द का कांग्रेसी नेताओं ने जमकर विरोध किया है। पहले हम आपको सुनाते हैं वो बयान जो विनोद ने दिया था, सुनिए। जिसका मैंने आपको कहा, जिक्र लिया मैंने, छकड़ा जिनको कहा, आप बात समझ गए होंगे।
आज हम अगर चौधरी जी से यहाँ पर डिमांड चाहे अपने हॉस्पिटल के दर्जे को बढ़ाने की कर रहे हैं, चाहे हम आईपीएच के डिवीजन की बात यदि कर रहे हैं, अगर हम ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं जो ना चुने हुए हैं, ना कोई चेयरमैन है, उससे क्या मांगोगे आप लोग? तो मेरा निवेदन रहेगा कर्मचारियों से भी कि इस तरह की हरकतें आप किसी छोटे कार्यकर्ता के कहने पे ना करें। वहीं टेकचंद डोगरा ने वर्तमान विधायक के अभद्र शब्द की कड़ी प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए कहा कि वर्तमान विधायक हमें नसीहत देने के बजाय अपने पार्टी के मुख्य नेता पर यह शब्द क्यों नहीं बोलते। टेकचंद डोगरा ने कहा कि वर्तमान विधायक ने यह शब्द अपने परिवार के संस्कार के अभाव के कारण बोले हैं। बजाय इसके कि दूसरों को अपशब्द बोले, अपना कार्यक्रम करे जिसके लिए लोगों ने ड्यूटी लगाई है। निर्माण करके बताए, हमसे ज्यादा निर्माण करे। 7-8 महीने हो गए, हम चुनौती देते हैं कि अभी कौन सा निर्माण किया, कौन सा काम किया। कहीं कोई प्राइमरी स्कूल खोल दिया, कहीं मिडिल स्कूल खोल दिया, कहीं 2 कमरे दे दिए, कहीं लिंक रोड बना दिया 1 किलोमीटर का। हम मानने को तैयार है, हम धन्यवाद करने को तैयार है। हमारा इतिहास निर्माण का है, हमारा इतिहास काम का है। अगर दूसरा विरोधी पक्ष भी निर्माण करता है, हम उसका स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि उनको गलत बयानबाजी करने के बजाय जनता के कार्यों को करने और करवाने में मदद करनी चाहिए। मंच से जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक के खिलाफ वर्तमान में विपक्ष के विधायक ने जो अपमानजनक शब्द बोले हैं, इसका नाचन के कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने बताया कि आज जो छकड़ा शब्द का प्रयोग वह कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कर रहे हैं, वो शब्द अपने पिताजी को कहने के लायक है, क्योंकि वो भी पुराने हो चुके हैं। बजाय इसके कि दूसरों को अपशब्द बोले, अपना कार्यक्रम करे जिसके लिए लोगों ने ड्यूटी लगाई है। निर्माण करके बताए, हमसे ज्यादा निर्माण करे। मैं सबको जानता हूँ, अभी कोई बड़े नेताओं की हिम्मत नहीं पड़ी ऐसा बोलने की। तो जिन्होंने अभी जन्म ही लिया, अभी म्या कर रहे हैं, मां की गोद में, वो आज अपशब्द बोल रहे हैं। गौर है कि नाचन के वर्तमान विधायक ख्योड़ स्कूल के प्रांगण में शिक्षा खंड चचोट प्रथम की 14 वर्ष से कम आयु के लड़कों की 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे और खेलकूद प्रतियोगिता में प्रदेश के आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी मुख्य अतिथि रहे। कांग्रेस जनों ने बताया कि एक कांग्रेसी जनसभा में विरोधी पार्टी के विधायक का अभद्र शब्दों का प्रयोग करना कहां तक उचित है। के न्यूज के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज में वक्त चला एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बन रही हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेक्ट सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ये सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आएं, निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट करें 9816360071 01905241313।
जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राज्य में पार्टियां भी खुद को साबित करने के लिए रणनीतियां बनाने में जुट गई है। एक और जहां कांग्रेस और भाजपा ने लोगों को रिझाने के लिए अभियान शुरू किए हैं, वहीं हिलोपा भी फिर कैसे पीछे रह सकती है। हिलोपा ने भी युवा को जोड़ने के लिए एक अभियान शुरू कर दिया है ताकि संगठन को मजबूती मिल सके। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही जहां कांग्रेस और भाजपा ने युवाओं को जोड़ने के लिए अभियान जारी किया हुआ है, वहीं हिलोपा कैसे पीछे रह सकती है। हिलोपा ने भी युवा सेना को सुदृढ़ बनाने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। यह बात पद्धर में बैठक के दौरान हिलोपा सुप्रीमो महेश्वर सिंह ने कही। महेश्वर सिंह ने बताया कि 1 सप्ताह के भीतर युवा सेना तैयार की जाएगी ताकि संगठन को मजबूती मिल सके। आज हमने ये संकल्प लिया है कि इस युवा सेना को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है और 1 सप्ताह के भीतर पहले प्रदेश कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी जो है उनकी बैठक जो हमारे इस युवा सेना के प्रभारी हैं नवीन धीमान जी, वो प्रदेश के केंद्रीय स्थान में लेंगे और तत्पश्चात 1 सप्ताह के भीतर फिर जिला स्तर के जो हमारे संगठन है, जिला की जो बॉडी है उसको पूर्ण करेंगे, जहां कमी है उसको भी ठीक करेंगे, उसको सुदृढ़ करेंगे और उसके 1 सप्ताह के बाद फिर मंडल स्तर पे जाएंगे और फिर एक नारा हमने दिया कि 1 बूथ 5 यूथ का। फिर वहां पर इस प्रकार से 5-5 लोग हर जगह युवा सेना के हर पोलिंग स्टेशन पर होंगे, साथ में हम सदस्यता भी करेंगे ताकि हमारी ये युवा सेना जो है ये सुदृढ़ हो जाए। एक और महेश्वर सिंह लोकसभा चुनाव के लिए अपनी युवा सेना तैयार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार का गुणगान गाते हुए दिखाई दिए। हर जगह युवा सेना के हर पोलिंग स्टेशन पर होंगे, साथ में हम सदस्यता भी करेंगे ताकि हमारी ये युवा सेना जो है ये सुदृढ़ हो जाए और आने वाले लोकसभा को हम तैयारी से चुनाव लड़ सकें। विशेषकर ये जो सरकार ने कौशल भत्ते में आयु सीमा के बारे में अब एक अमेंडमेंट की है, जो कि मैंने विधानसभा में भी उठाया था और लोकसभा के चुनाव के दौरान भी जगह जगह बोलता रहा कि ये हमारा जो मूल संकल्प है उससे कहीं हम बहुत पीछे हैं। मैं जहां आज पार्टी ने भी सरकार का धन्यवाद किया और मैं भी मुख्यमंत्री उसको भी अब इस भत्ते में जो है कौशल भत्ते में वो भी उसको भी सम्मिलित किया है और एज भी अब 18 से लेकर 35 कर दी। ये हमारी मांग थी और हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी ये बात थी। आज सरकार ने इस तरफ कदम उठाया है, उसके लिए हम आभार भी। गौर है कि देश में जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए पार्टियां अभी से ही जुटनी शुरू हो गई है। वहीं हिलोपा ने भी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और युवाओं को रिझाने की कवायद भी, क्योंकि आज हर राजनीतिक पार्टी यह जान चुकी है कि संगठन को मजबूती देने के लिए युवा वर्ग की अहम भूमिका रहती है। के न्यूज के लिए पद्धर से डीडी राणा की रिपोर्ट। पिछले 1 हफ्ते से हो रही लगातार बारिश ने जोगिंदरनगर के घर वासड़ा कुंडनी गांव के लिए आफत बनकर बरसी, जिसकी वजह से पूरा गांव धंस रहा है। वहीं लोगों ने सोमवार को एडीसी मंडी को एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि शानन और बसी पावर हाउस की झील और भारी बारिश की वजह से जहां सैकड़ों बीघा जमीन तबाह हो रही है, वहीं लोगों को अपने मकानों को छोड़कर जाना पड़ रहा है। जोगिंदरनगर में हुई भारी बारिश की वजह से लोगों में जहां सरकार के प्रति खासा रोष देखने को मिल रहा है, वहीं जोगिंदरनगर के बेघर हुए लोगों ने एडीसी मंडी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें लोगों ने साफ तौर पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार ने अब तक उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। 20 दिन हो गए प्रशासन की तरफ से अभी तक हमारे को कोई उचित प्रावधान नहीं किया गया और आज तक गाँव का मामला इतने दिनों तक जिलाधीश महोदय तक भी नहीं पहुँच पाया। तो ये भूस्खलन बहुत 1986 में पहली बार हुआ था। 8-10 के करीब परिवार वहाँ से बेघर हुए थे, जिनके मकान तबाह हुए, ज़मीनें वहाँ की पूरी धंसने से पूरी बर्बाद हो चुकी हैं। 1998 में फिर से 5-6 के करीब परिवार बेघर हुए हैं, वो लोग भी वहाँ से जा चुके हैं।
और अभी 2013 में फिर से 20 के करीब परिवार और हो चुके हैं। 48 परिवार पूरे गांव में हैं, जिसमें से 20 तबाह हो चुके हैं, वहां से उजड़ चुके हैं और बाकी जो बच्चे खतरे में हैं, रातों को अपने घर में नहीं सो पाते हैं, पूरा मकान गिर सकता है और परिवार मर सकता है। वहीं एडीसी को ज्ञापन देने पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रशासन ने अब तक इन पीड़ितों के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने पीड़ितों को 10-10 हजार देकर अपना पल्ला झाड़ लिया है, जो शर्मनाक बात है। जो नेर गरबासरा ग्राम पंचायत है, उसके कुंडनी गांव के जो प्रभावित लोग हैं, वहाँ सानन और बस्ती पावर हाउस का जो पानी जाता है, उससे इन परिवारों के जो घर हैं वो ज़मीन में धंस रहे हैं। लगभग 50 से अधिक वहाँ परिवार रहते हैं। इनके खेत खलिहान वहाँ उजड़ गए हैं और 16 परिवार जो हैं वो अपने घर बार छोड़ करके दूसरे लोगों के मकानों में, किराए के मकान में रह रहे हैं। और इस दौरान इन लोगों ने सदर एसडीएम जोगिंदरनगर के माध्यम से अपनी बात जो आगे रखने का काम दशकों से उठाते रहे हैं, लेकिन इस बरसात में पिछले 15 दिनों से वहाँ मकानों के धंसने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन अभी तक प्रशासन वहाँ बिल्कुल भी कोई कदम नहीं उठा पाया है। सिर्फ 16 परिवारों को सिर्फ 10,000 की फौरी राहत दी गई है। वो तो ऊँट के मुँह में एक जीरे के समान है और इतना कर करके प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। आपको बता दें कि 7 अगस्त को जोगिंदरनगर के घर वासड़ा कुंडनू गांव में भारी मात्रा में भूस्खलन हुआ था और लोग पूरी तरह से बेघर हुए थे, लेकिन सरकार और प्रशासन ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। के न्यूज के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, आम आदमी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहरहाल के न्यूज में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ड्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुटकर, मंडी। The new force for a new India. सराज घाटी में इन दिनों लोगों को तेंदुए के खौफ के साए में जीना पड़ रहा है। लगातार तेंदुए का खौफ जारी है और लोग खासे परेशान हो रहे हैं। वहीं जयराम ठाकुर द्वारा तेंदुए से निपटने के लिए लोगों के साथ जगह जगह बैठकों का दौर किया जा रहा है और बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोगों को बताया जा रहा है कि तेंदुए से कैसे निपटा जाए। सराज घाटी के लोग इन दिनों लगातार दहशत के साए में जीने को मजबूर हो रहे हैं और सरकार और वन विभाग तमाशबीन बनकर नजारा देख रही है, क्योंकि एक निर्दोष तेंदुए को मारकर सरकार और वन विभाग के लोगों को लगता है कि उन्होंने आदमखोर तेंदुए को मार गिराया, जबकि हकीकत कुछ और ही है। घाटी में आज भी तेंदुआ बेखौफ होकर घूम रहा है और वन विभाग के शूटर अभी भी यही बात कह रहे हैं कि वह पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो आदमखोर तेंदुआ है उसके बारे में अभियान जारी रखा हुआ है। तो पीछे एक मार भी गिराया, तो उसमें मतलब मुझे रिपोर्ट आई कि वो आदमखोर नहीं है। तो आदमखोर का मतलब कैसे पता लगाए कौन आदमखोर है कौन नहीं, इसमें तो नंबर तो नहीं लगे हुए हैं उसके माथे में कि ये आदमखोर है।
तो ऐसा है कि आदमखोर कोई और है तो उसके बाद तलाश कर की जा रही है। रात को पूरी रात हम गश्त लगाते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। तो जहाँ कहीं किसी आदमी को मिलता है तुरंत फ़ोन हमारे को होता है तो वहीं हम स्पॉट पे जाते हैं। हमारे को कोई वहाँ कोई ऐसी वैसी मूवमेंट नहीं है। वहीं तेंदुए से निपटने के लिए सराज के विधायक लोगों के साथ जगह जगह जाकर बैठ के कर रहे हैं और सरकार को कोस रहे हैं कि सरकार से बार बार आग्रह करने पर भी सरकार कुछ भी नहीं कर रही। ठाकुर जयराम ने लोगों को जहां तेंदुए से बचने के लिए टिप्स दिए, वहीं उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि सरकार जल्द से जल्द घाटी में शूटरों की संख्या को बढ़ाए ताकि निर्दोष लोग बच जाए और आदमखोर तेंदुआ मारा जाए। उनको पकड़ने के लिए जो प्रावधान करने की आवश्यकता है, मुझे लगता है कि वो उसमें और बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है। और जगह यहाँ पर केजेस लगे जिसमें उनको पकड़ा जा सके और उसके साथ साथ में अतिरिक्त टीम शूटर्स की भेज करके, क्योंकि इंसिडेंट एक दिन एक जगह होता है, दूसरे दिन दूसरी जगह होता है, तीसरे दिन तीसरी जगह हो रहा है, तो इस कारण से बहुत कठिनाई का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का साफ कहना है कि सरकार या तो स्थानीय लोगों को तेंदुए को मारने की परमिशन दे या फिर इस मुसीबत से उन्हें निजात दिलाए। हमारे इलाके में तेंदुए का खौफ अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तो सरकार से मेरा यही आग्रह है कि वो इनको पकड़ने का या उन्हें मारने का कोई पुख्ता इंतजाम करें। इतने दिन होने के बावजूद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लोग इनसे बहुत डरे हुए हैं, बहुत ही भयभीत हैं। स्कूलों में बच्चों को जाने के लिए भी बहुत दिक्कत हो रही है। बोलो जो आज जो तेंदुए ने आतंक उठाया ना, मुझे सरकार का जो गाँव के जो शूटर हैं उनको साथ होना चाहिए। सरकार का आह्वान कर सकता हूँ कि यहाँ पर साथ शूटर होना चाहिए पूरे गाँव में। जिसके पास गन नहीं है उसको गन होनी चाहिए घर में। डंडे तलवार से तेंदुआ नहीं मारा जाएगा। अगर जाना है तो ढूंढ होकर जाएंगे हम 2-3 आदमी जाएंगे शूटर होकर, जो भी गांव के शूटर होंगे वो साथ जाएंगे, जहाँ जहाँ ठिकाना का होगा तब मारा जाएगा, लेकिन अदरवाइज शूटर से नहीं तेंदुआ मारा जाएगा। गौर है कि घाटी में दहशत का यह आलम है कि लोग शाम ढलने से पहले ही अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते हैं। बाजार जल्द ही सूने हो जाते हैं। लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है या तो तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ा जाए या फिर उसे मार गिराया जाए, क्योंकि तेंदुआ विभिन्न स्थानों पर अभी भी आक्रमण कर रहा है। इसलिए शूटरों की तादाद बढ़ाई जाए। वहीं बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल हो रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी तो खेतों में काम करने वाली महिलाओं को हो रही है, क्योंकि उन्हें एक ही डर सता रहा है कि खेतों में ना जाने कब उन पर आक्रमण हो जाए। के न्यूज़ के लिए सराज घाटी से KR कौशल की रिपोर्ट। सराज घाटी में इन दिनों लोगों को तेंदुए के साए में जीना पड़ रहा है। लोग तेंदुए के खौफ में हैं और विपक्षी लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। यह बात हम नहीं कर रहे, बल्कि यह बात कह रहे हैं चेतराम ठाकुर। वहीं चेतराम ठाकुर कांग्रेस के मुख्यमंत्री का गुणगान करते हुए भी नजर आए। हमारे जो कुछ एक विरोधी पार्टियों के जो लोग थे वो इस बात का पॉलिटिकली फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार तेंदुओं को पकड़ने के लिए, मारने के लिए गंभीर नहीं है, जबकि असलियत ये है कि सरकार ने जिस तीव्रता के साथ, जिस गति के साथ जो है कार्य किए वो बहुत सराहनीय है। और साथ में हमारा जो क्षेत्र है इस बार भारी बरसात के कारण बहुत कटा रहा। एक बक्सियाड़ के पास पुली गिर गया और 70-80 लाख रुपए की लागत से 13 दिन के अंदर अंदर लोक निर्माण विभाग ने मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद ये तैयार किया। हम मुख्यमंत्री जी के बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और लोक निर्माण विभाग को उनने ऐसे आदेश पारित किए कि दिन रात वहाँ पर जो एक्सन PWD गोहर है, किशोर जी और असिस्टेंट इंजीनियर जंजैली और बाकी जो जूनियर इंजीनियर बक्सियाड़ बहुत मुस्तैदी के साथ उनने काम किया। और यातायात इस बार ऐसा हो कि 3-4 जगह से कट गई रोड। तो हम जो है प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी के बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने बहुत उदारता के साथ हमको धन दिया। बहरहाल के न्यूज में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज।